Hello everyone. Today we will start a poem, The Tale of the Malin City by Vikram Seth. So basically this poem is written by Vikram Seth, and the following poem is taken from the mapping which was published in 1981 and is included in the collected poems of Vikram Seth. The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? So basically ये पोम जो है विक्रम सेठ की कलेक्टेड पोम्स जो है उनकी कलेक्शन में से ली गई है, और इसमें एक बहुत ही काम और कूल रहने वाला किंग है, और क्या उसका जो जस्टिस करने का तरीका है, क्या वो उसको बहुत ज्यादा आगे ले गया है, उसके बारे में ये पोम दी गई है. So before starting it, I would like to give you a chapter sketch. The Tale of the Malin City by Vikram Seth is a satire about a king, his ministers and the kingdom. ये एक satire है, पोम जो है उसमें किंग के ऊपर है, उसके मिनिस्टर्स के ऊपर है और किंगडम के ऊपर है. द किंग हैज बीन ironically called lawful. उसको बोला जाता था कि वो बहुत ज्यादा लॉफुल है, यानी सही न्याय करता है. बट इन रियलिटी ही स्ट्रेचेस जस्टिस टू फार. लेकिन रियलिटी में वो न्याय करने के चक्कर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देता है. ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर वन डे ही हिमसेल्फ इज हैंग्ड. और इसी क्वालिटी की वजह से उसको खुद ही अपने आप को एक दिन सजाए मौत देनी पड़ती है. The ministers also are a group of fools who decided an odd way to choose the next king. और ministers जो है वो भी क्या है, मूर्खों का एक ग्रुप है जिनको एक अजीब सा तरीका आता है नेक्स्ट किंग को चूज करने के लिए, वो यूज करते हैं. An idiot announces that a melon should be the king and people unhesitatingly crown a melon as their king. और एक इडियट जो है वो अनाउंस करता है कि भाई तरबूज जो होता है उसको राजा बनाना चाहिए, और लोग बाग जो है वो बिना हेजिटेट किए उसको ताज बना देते हैं. प्लीज डू नॉट इवन बॉदर हु देयर किंग इज एज लॉन्ग एज दे एंजॉय देयर फ्रीडम. मतलब पीपल जो है उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका राजा कौन है, जब तक कि उनका फ्रीडम चल रहा है. तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स जो है वो है किंग, आर्किटेक्ट, वाइजेस्ट मैन और एक इडियट. So let's begin. In this city of which I sing there was just a placid king. ये जो शहर है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ वहां पर क्या है, एक बहुत ही कूल काम रहने वाला किंग है. द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली. और किंग जो है वो अनाउंस करता है कि उसको एक आर्क बनाना पड़ेगा, मतलब बनवाना है जो उसकी विक्ट्री को दर्शाए, या उसकी प्रसिद्धि को, या एक तरीके से उसकी महानता को दर्शाए. एक गेट के ऊपर एक गेट जैसा एक बनाना है, जो उसके नगर में एंटर करते हैं उस रास्ते पर. ठीक है, जो बहुत ही डिलाइटफुल रहे. वुड स्पेन द मेजर थोरोफेयर 25 स्पेक्टेटर्स देयर. और यहाँ पे ये किस लिए है कि जो भी वहां से पास होगा उनको बहुत ही, मेन रोड से जो पास होगा उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, जो भी लोग देखेंगे वहां पर. यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए राजा लोग पहले इस तरह की चीजें बनवाते थे, तो वही चीज यहाँ पे भी हुई है. द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग. अब जो राजा ने बोला है तो वहां पे उसकी जो प्रजा है उनको बनाना ही था, उन्होंने बना दिया. द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. अब किंग जो है वहां जब वो बन गया तो वो वहां जाता है और उसको देखने के लिए कि भाई कैसा बनाया है. एडिफाई यानी एनलाइटन, यानी कि देखने के लिए भाई कितना सही बना है कितना नहीं बना है. अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन. जैसे ही वो उसमें एंटर होता है वैसे ही उसका ताज गिर जाता है. द आर्क वाज बिल्ट टू लो अ फ्राउन. अब क्या हो रहा है, आर्क जो है वो बहुत ही छोटा है, छोटा बना है, यानी कि गेट जो बनाया उन्होंने वो बहुत ही छोटा बनाया है, जिसकी वजह से उसका क्राउन गिर गया. ठीक है, और इससे उसको बुरा फील हुआ. appeared upon his placid face the king said this is a disgrace. अब उसके चेहरे पर, जो शांत रहने वाला किंग है, उसके चेहरे पर एक भाव आया और उसने बोला ये तो बहुत ही बड़ा अपमान है. सॉरी. द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड. और जिन्होंने ये बनाया है उनके जो चीफ है, यानी जिसके अंडर में वो काम हुआ है उसको फांसी दी जाएगी. द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड. और उसके बाद में क्या हुआ, वहां पे वो स्ट्रक्चर्स अरेंज किए गए, गैलोज जहाँ पर क्रिमिनल्स को लटकाया जाता है. द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वाज लेट आउट. अब उनको बाहर लेके आया गया. ही पास द किंग ही गेव अ शाउट. जैसे ही वो राजा के पास से निकल रहा था उसने चिल्ला के बोला, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट. ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट. जैसे उसने वो बोला कि भाई ये तो वर्कमैन का फॉल्ट है, मेरी कोई गलती नहीं, तो राजा ने उसको वहीं रोक दिया. द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड. इंस्टेड द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सैड. अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि जो काम दिखने वाला किंग है उसने बोला कि भाई जो भी ये चीज एक्टिविटी होने वाली थी उसको वहीं रोका, और फिर बोला कि सारे जिन्होंने काम किया उनको लटका दो. ठीक है. वर्कमैन जो है वो ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या हो रहा है. ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज. अब वो क्या बोलते हैं, वो अपना ब्लेम गेम जो है शुरू हो गया है
एक जने से दूसरे जने पे, दूसरे जने से तीसरे जने पे वो बोलते हैं कि भाई राजा हमारी गलती नहीं है, जिन्होंने ईंटें बनाई उनकी गलती है, वो ईंटें गलत साइज की थी। समन द मेसन्स एट द किंग, द मेसन स्टूड देयर क्वेरिंग। अब वहां पर किनको बुलाया गया, मिस्त्रियों को जिन्होंने वो बनाई थी। वो कांपते हुए वहां पहुंचे, क्वेवरिंग यानी कि उनको बुलाया गया, आदेश दिया गया कि उनको बुलाओ। और फिर उनको बोला कि भाई, वो कांपते हुए पहुंचे मिस्त्री। इट वॉज आर्किटेक्ट, दिस सेड द आर्किटेक्ट वाज समर्ड। फिर उन्होंने क्या ब्लेम डाला आर्किटेक्ट पे कि आर्किटेक्ट की गलती है, और उपदेश दिया उसको बुलाने का। Well, architect said, His Majesty, I do ordain that you shall be hanged. Said the architect, O king, you have forgotten one small thing. फिर उसके बाद में आर्किटेक्ट जो है उसको बुलाया, तो उसने बोला, हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी, कि आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगा, आपका जो ऑर्डर है वो फॉलो किया है मैंने, और वैसे ही आगे काम को बढ़ाया है। हैंग सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, लेकिन आप एक छोटी चीज भूल गए हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। आपने प्लान के अंदर चेंजेस करे थे, अमेंडमेंट्स करे थे यानी चेंजेस करे थे, जिसकी वजह से, जो मैंने आपको प्लान दिखाया तब आपने उसमें बदलाव किए थे, इसकी वजह से ये हुआ है। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। जैसे ही उसने ये सुना, वैसे उसका चेहरा लाल हो गया, और उसका अपना टेम्पर जो था, जो वो कूल और काम रहता था, वो उसने खो दिया। बट बीइंग जस्ट एंड प्लेसेंट किंग, ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन वो तो प्रसिद्ध ही इसलिए था कि वो न्याय करता था और कूल काम रहने वाला था, तो वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ट्रिकी चीज है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। अब वो बोलता है कि मुझे काउंसिल की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, इस कंट्री के अंदर जितने भी अच्छे लोग हैं, वाइजेस्ट मैन है, उनको लेकर के आओ। द वाइजेस्ट मैन was found and brought carry to the royal court। अब वाइजेस्ट मैन को ढूंढा गया, लाया गया, ठीक है, उसको रॉयल कोर्ट में। he could not walk and could not see, so old and therefore wise was he। ना तो वो चल सकता था, ना वो देख सकता था, इसलिए, और वो बहुत बुजुर्ग था, इसलिए उसको वाइस माना गया। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। उसने ही शेकी यानी क्वेवरिंग यानी कि शेकिंग वॉइस में उसने भी बोला कि जो भी कल्प्रिट है, जिसने भी ये गलती करी है, उसको पनिशमेंट बनना चाहिए। ट्रूली द आग इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग। कि गलती जो है आग की है, ठीक है, और उसकी वजह से वो क्राउन पर लगा, ठीक है, और फिर क्राउन गिरा, ठीक है, ये और इसलिए अब हैंग करना चाहिए यानी कि लटका देना चाहिए। टू द स्कैफोल्ड आर्क वाज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। अब इसी चीज में क्या हो रहा है, एक वुडन प्लेटफॉर्म जो है उस पर आग को डाल करके लाया जा रहा है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि क्राउन, वाइज मैन ने बोल दिया तो उसको एडवाइस वाले ने, मतलब एडवाइजर ने बोल दिया, तो वो उसी की फॉलो कर रहे हैं। तब ये काउंसलर कहता है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम उसको कैसे लटका सकते हैं जिससे आपके सर को छुआ है। True, must mused the king, but by now the crowd restless was muttering aloud। अब ये सुनकर के जो किंग है वो बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी सोचता है, विचार करने लगता है, अपने म्यूजिक में चला जाता है। म्यूज द किंग यानी कि हाँ, ये विचार सही है उसका मतलब। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड। अब इस समय तक जो पूरा क्राउड है वो क्या करने लग जाता है, धीमी आवाज में फुसफुसाने लग जाता है, whispering एक तरीके से। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल। अब किंग जो आगे बढ़ता है अपने मूड को ठीक करते हुए और बोलता है, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट तनीश। अब वो क्या बोलता है कि इस चीज को आगे ज्यादा लेके नहीं जाते हैं और उसको पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। What wants a hanging, hanged must be someone and that's immediately। और फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट यानी गिल्ट के लिए और ज्यादा अच्छे पॉइंट्स लेके आने पड़ेंगे इस नेशन को। तो फिर वो बोलता है, क्या लटकाना है, लटकाना तो किसी को पड़ेगा, इमीडिएटली लटकाना पड़ेगा। द नूज वॉज सेट अप समवॉट हाई। अब जो नूज थी यानी कि जहाँ पे वो रस्सी का लूप होता है जिसमें क्रिमिनल्स को लटकाया जाता है, वो काफी ऊंचाई पे था। हर आदमी को वहां पे मेजर करा जाएगा। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, कि किसके सही उस पर वो आ रही है, ठीक है, किसके सही एक तरीके से जो मेजरमेंट है उसका वो कितना सही आ रहा है, किसके लिए सही रहेगी वो फांसी। अब ये सब वहां पर ये मेजर कर रहे हैं। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड वन मैन, दैट वाज ऑल। लेकिन एक ही आदमी जो था वो इतना लंबा था कि उसके सही आ रही थी, वो फिटेड था, और उसी को हैंग करने का सोचा गया। अब वो कौन था, ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग बाय द रॉयल डिक्री। और वो था राजा जो बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो उन्होंने राजा को ही जो है टांगने के लिए
और लटकाने के लिए एक तरीके से ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसी को चूज कर लिया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स फॉर इफ इंस्टेंट। और गुड मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, थैंक गॉड हम किसको, हमें कोई मिल गया जो सही बैठ रहा है लटकाने के लिए, फांसी देने के लिए, अपने राजा के लिए ही ये बोल रहे हैं। We had not the unruly town might well have turned against the crown। अगर हम ये चीज नहीं करते तो हमारा टाउन जो है वो बदनाम हो जाता, ठीक है, और क्राउन के अगेंस्ट चला जाता। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि किंग जो है वो हमेशा जिए और किंग जो है वो मरेगा। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। फिर उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज आने लगी, सोचने लगे कि अब ये इस तरह की सिचुएशन को क्या करें, किंग मर गया तो फिर अब हमारा आगे राजा कौन बनेगा। उनको कंफ्यूजन होने लगा। सेंट आउट द हेरल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट। अब उन्होंने क्या करा, गाने बजाने वाले जो हेरल्ड्स मैसेंजर्स होते हैं एक तरीके से, उनको बोल दिया कि इस आग से अब जो भी पास होगा उसको हम राजा चुन लेंगे सिटी गेट से, ठीक है। एज इज आवर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी। और जैसे ही हमारा कस्टम है तो उसको हम पूरे शान और शौकत और पूरे तरीके से, पूरी सेरेमनियल तरीके से उसको स्थापित करेंगे। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एंड इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट। एक आदमी जो है सिटी गेट से क्रॉस हुआ और एक वो इडियट था और गार्ड्स चिल्लाए रुको। हु इज टू बी द किंग डिसाइडेड अ मैलन, द इडियट रिप्लाइड। और फिर उसके बाद में वो उससे पूछता है कि भाई किसको राजा बनाना चाहिए, तो वो बोलता है एक तरबूज को। वो इडियट था, वो उसी तरीके से रिप्लाई करता है। तो उन्होंने इस चीज को अपनाया। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही लाइक मेलन्स यू आर नाउ our king, the minister said, crowning a melon. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. अब क्या हुआ, इतने इडियट थे ये सारे के सारे कि वो उस इडियट की बात पर, जो बेवकूफ वहां से मूर्ख वहां से पास हो रहा था, उसका हर क्वेश्चन का जवाब मेलन ही होता था क्योंकि उसको तरबूज पसंद थे। तो इन लोगों ने अपने राजा के रूप में तरबूज को ताजपोशी करी और फिर अपने आगे की जो प्रक्रिया थी उसको सिंहासन पर बिठा दिया और राजा जो थे उसको लटका दिया। This happened years and years ago. When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice, if His Majesty rejoice. If being a melon, that's okay with us. For who are we to say? अब यहाँ पर ये कई सालों पहले हुआ है। लोग बागों से जब पूछा था कि आपका राजा जो है वो एक तरबूज कैसे है, तो बोलते हैं कि ये एक कस्टमरी चॉइस थी और मैजिस्ट्री जो थे उनकी वजह से ये हुआ था, उनको अच्छा लगता है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो राजा मेलन है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। अगर वो हमें शांति और आजादी से रहने दे रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लजीज फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड है। यानी प्रिंसिपल जो पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स, यानी खुद से अपने चीजों को अपने हिसाब से चले, अगर वो पॉलिसी चल रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। So that's it for today. We completed this poem. It was a funny poem by Vikram Seth. Have a nice day ahead. God bless you all.